अस्सलाम वालेकुम। आज का प्रोग्राम हेयरिंग इम्पेयरमेंट की स्पेशलाइजेशन से मुतल्लिक़ है। ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की तरफ से पेश किया जा रहा है और 682 कोर्स के यूनिट नंबर 6, 7, 8 और 9 पर मबनी है। आप जानते हैं कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक मीडिया यूनिवर्सिटी है जहां हम कोर्स वर्क के साथ अपनी टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल्स, टीवी प्रोग्राम और रेडियो प्रोग्राम से भी अपने मवाद को सपोर्ट करते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इस प्रोग्राम के अंदर हमने कोशिश ये की है कि हम एक्चुअल सिचुएशन में आपको बताएं कि क्लासरूम में किस तरह स्टूडेंट की एडजस्टमेंट होती है, स्पीच के डिफेक्ट्स क्या हैं और उन डिफेक्ट्स को किस तरह डील किया जाता है। इसके अलावा हमने कोशिश की है कि आपको फिजियोलॉजी ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग के बारे में बताएं और ये भी कोशिश की गई है कि अमली तौर पे जब आप अपने इलाकों में जाएं जहाँ पे इस तरह की सपोर्ट नहीं है आपके पास, तो वहाँ पे ये आपको घर बैठे एक इंसाइट देंगे ताकि आप इन बच्चों के साथ डील कर सकें। और प्रोग्राम के इब्तदा में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है जिसमें कि और प्रोग्राम भी शामिल होंगे और उस सीरीज़ का ये एक पहला प्रोग्राम है। इसके साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते हुए ख़ुद कोशिश करेंगे कि आप इन सारे जितने भी इसमें आपको टेक्निक्स वगैरह बताई गई हैं उस पर अमल करें। इंशाल्लाह ये आपके लिए मुफीद होगा। अस्सलाम वालेकुम। हम आज कोर्स कोड 682 से मुतल्लिक़ एक प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें इंशाअल्लाह ताला हम स्पीच और हेयरिंग से मुतल्लिक़ डिसऑर्डर्स के बारे में सीखने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं चंद स्पीच से मुतल्लिक़ सैम्पल्स ताकि हम उसको बाद में समझ सकें। स्पीच से मुतल्लिक़ 3 अहम मारूज़ात अपने जहन में रखिए कि स्पीच में 3 किस्म के डिसऑर्डर पाए जाते हैं, जिसमें फ्लुएंसी डिसऑर्डर, रवानी के मसाइल, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर जिसमें तलफ़्फ़ुज़ के मसाइल पाए जाते हैं, और तीसरा सबसे अहम वॉइस डिसऑर्डर्स जो कि आवाज़ के मसाइल हैं। हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे या क़ुव्वत समात से महरूम बच्चे और अफराद को इन तीनों में से कोई भी मसाइल दरपेश हो सकते हैं। इसके अलावा उन ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को लैंग्वेज डिसऑर्डर्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको कि आज हम तफसीलन सीखने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? कैसे आए हो आप? किसके साथ आए हो? पापा के साथ। पापा के साथ आए हो? अच्छा, आपके पापा आपको यहाँ पे क्यों लेके आए, आपको पता है? यस। क्यों लेके आए? वो मैं ज़रा अटकता हूँ ज़रा। अटक जाते हो? अच्छा, ये मैं आपको कार सिखाती हूँ, ठीक है? इससे आपने स्टोरी बनानी है, ठीक है? फिर मैं देखूँगी कि आप कितना अटकते हो। आप कहते हो ना मैं अटकता हूँ। हाँ, उर्दू में सुना दो। ये क्या कर रही है बेबी? ये बेबी है, ये खाना, इसको ना खाना नहीं पसंद है। अच्छा। तो ये खाना नहीं खा रही। अच्छा, फिर? तो ये अपनी मामा को कह रही है कि कहना मैं मुझे कोई और खाना दो, ये नहीं मैंने खाना। अच्छा, ये क्या? तिंदा। कौन है? लड़का है कि लड़की है? लड़का। गोरा। अच्छा, चूची।
उमेर बैठ जाओ, उमेर बैठ जाओ। उमेर, आपका हाथ कहाँ है? इसको छोड़ दें। अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ऐसे ही लेता है आपसे, इशारों से। उसके अलावा कभी कोई बात, कोई जवाब? जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया, सबसे पहले हमने जो चीज़ देखी वो है हकलाहट के मसाइल या रवानी के मसाइल। रवानी के मसाइल से मुराद ऐसे तमाम डिसऑर्डर्स, ऐसी तमाम सिचुएशंस या कैफियत जिसमें एक इंसान बात रवानी से अदा नहीं कर सकता। जैसा कि आपने इस वीडियो में मुलाहिज़ा किया कि बच्चा जो था वो कुछ लफ्ज़ों पर रुक जाता था और उसके नतीजे में आवाज़ को रिपीट करता था और लफ्ज़ों को दोहराता था। ऐसी सिचुएशन को रेपिटिशन प्रॉब्लम कहते हैं और हकलाहट के मसाइल में से ये एक मसला है। इसके अलावा बाज़ औक़ात बच्चा आवाज़ को टोटली ब्लॉक भी कर सकता है। मिसाल के तौर पर बात करते करते जैसे रुक जाना या अल्फाज को इस बच्चे की तरह जैसे पानी 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 रिपीट करना या अल्फाज को या आवाज़ को लंबा कर देना, इस तरह के वो ऐसे महसूस हो जैसे उसके गले में आवाज़ रुक गई है। मिसाल के तौर पर पानी को पानी पुकारना। ये हकलाहट के मसाइल हैं। हकलाहट और इससे मुल्हिका कंडीशंस को असेस करना या उसकी असेसमेंट करना बिल्कुल भी मुश्किल अमर नहीं है। आप बच्चे के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू कीजिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा, या बच्चे को कोई टेक्स्ट रीडिंग करा दीजिए। मिसाल के तौर पर स्पीच थेरेपिस्ट हज़रात अमूमन ऐसी छोटी छोटी किताबों का सहारा ज़रूर लेते हैं जिसमें कि टेक्स्ट मौजूद होता है, जिसमें कि लिखा होता है। छोटे बच्चों के लिए तस्वीरें हैं जो कि वो एक्सप्लेन कर सकता है। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर में क्या हो रहा, एक बच्चा जो है वो तोते को हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है जो पिंजरे में बंद है। अगर यही एक छोटा बच्चा बोलने की कोशिश करेगा तो शायद वो इस अटैम्प्ट के दौरान हकला जाएगा, अगर उसको हकलाहट का प्रॉब्लम होगा। जी, इस पर सुनाएंगे? भी बड़े मज़े किया है ना। सर्दियों ये होती है, सर्दियों का दिन होता है। अच्छा। तो ये ना अपनी मामा को इसकी मामा इसको कह रही ग्लव्स पहन लें, तो ये कह रही है नहीं मैंने नहीं पहनने। अच्छा, फिर उसने नहीं पहने। फिर ये भी ये ना एक बच्चा होता है, ये बैठा होता है, ये ना माचिसों की तीली से ना इसको हाथ से चलाता है। इसकी मामा कहती है ना चलाओ। ये फिर एक और चलाता है तो इसकी मामा इसको मारती है। ओहो, इसकी तो पिटाई हो गई। आप बच्चे के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू, मिसाल के तौर पर गिनती आप सुन लें, इसके अलावा आप उससे उसके रोज़मर्रा के मामलात पूछिए, आपको खातिर खा अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कहीं रवानी के मसाइल तो शामिल नहीं। रवानी के मसाइल में और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि उसके साथ कार फरमा होते हैं। मिसाल के तौर पर आई कांटेक्ट बच्चा जो है बाज़ औक़ात नहीं देता, बच्चे के अपने जिस्मानी आज़ा में सख्ती आ जाती है। मिसाल के तौर पर तनाव का शिकार हो सकते हैं, हाथों का ज़्यादा इस्तेमाल, माथे पे शिकन, इस किस्म के बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसकी हकलाहट के साथ साथ आपको नज़र आएंगे। अज़ीज़ तलबा, आइए अब हम दूसरे स्पीच डिसऑर्डर की तरफ चलते हैं जिसका ताल्लुक़ तलफ़्फ़ुज़ के साथ है। आइए देखते हैं। आपका नाम क्या है? अरे आपकी क्लास कौन सी है? पंछी ये क्या? ना लोटा। लुका। ये क्या? प्लेट। शाबाश। ये क्या? कलम। अपना मुंह खोल के दिखाओ। मुंह खोलो, आ करो। आ, जुबान नीचे रख के। आ। शाबाश। अब ऊपर करो। गुड। अब जुबान बाहर निकालो।
जुबान बाहर, यूँ करके पूरी बाहर निकालो, फिर बाहर निकालो, फिर बाहर निकालो, जुबान बाहर करो। गुड। अब ऊपर इसको लगाओ, इसको लगाओ ऊपर। अब इसको नीचे लगाओ। गुड। अब इस साइड पे लगाओ, इस साइड पे। ठीक है। अज़ीज़ तलबा, मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद हैं आर्टिकुलेशन कार्ड्स। ये वही कार्ड्स हैं जिसको सामने रखते हुए स्पीच थेरेपिस्ट अतिया अभी इस बच्चे के साथ इम्तिहान ले रही थी, इसके स्पीच की असेसमेंट कर रही थी। आर्टिकुलेशन कार्ड्स ऐसे कार्ड्स का मजमूआ है जिसकी तरतीब आवाज़ के मुताबिक दी जाती है। मिसाल के तौर पर ये लफ्ज़ बिल्ली, बिल्ली में बे शुरू में बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्ली के बाद कबूतर में बे, इसके दरमियान में मौजूद है बे, और सबसे आखिर में किताब, जिसकी के आखिरी लफ्ज़ जो है आखिरी आवाज़ बे की आती है। लिहाजा बे की लफ्ज़ में मुख्तलिफ़ जगह पर जो नुमाइंदगी हो रही है, शुरू में, दरमियान में और आखिर में, इस किस्म की तरतीब से जो अल्फाज बनाए जाते हैं या जो कार्ड्स बनाए जाते हैं, ऐसे कार्ड्स को आर्टिकुलेशन कार्ड्स कहते हैं। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किसी बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ का क्या मसाइल है। तलफ़्फ़ुज़ के मसाइल की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें कि सबसे जो आम है वो है डेवलपमेंट का हिस्सा होता है। डेवलपमेंट के हिस्से के दौरान बच्चे को आर्टिकुलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात ज़बान के मसाइल, जैसे ज़बान का तंदवा होना, दांतों का अपनी जगह पर मौजूद ना होना, तालू का कटा हुआ होना, होंठों का कटा हुआ होना, और इस किस्म के मुख्तलिफ़ मसाइल। और एक बहुत कॉमन जो मसला ये है कि जब बच्चों के साथ को बेजा लाड प्यार किया जाता है तो उसके नतीजे में भी बच्चा नॉर्मल आर्टिकुलेशन के बजाय मिस आर्टिकुलेशन जो है वो सीखना शुरू कर देता है और जानबूझकर बच्चा तोतला बोलता है, जो कि उसके लिए बड़े होकर बायस शर्मिंदगी बनता है। बहरहाल ये बहुत आसान तरीके से इनका इदराक किया जा सकता है और इनका तदारुक भी उतना ही आसान है कि आप स्पीच थेरेपी के ज़रिए इन तमाम मसाइल पर काबू पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक हो? ठीक हो? गर्मी तो नहीं लग रही? आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? असद। असद, आप किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में पढ़ते हो? 7th B में पढ़ते हो। अच्छा, आपके कितने बहन भाई हैं? अच्छा, आपकी बहन नहीं है और भाई कितने हैं? भाई 4 हैं। अच्छा, असद मुझे गिनती सुनाओगे? 1 2 3? शाबाश, वेरी गुड। आपका नाम क्या है? ईमान। अच्छा ईमान, आपको खांसी हो रही है? क्यों? अच्छा, गला भी खराब है और जुकाम भी हो गया आपको? गला भी खराब है और जुकाम भी हुआ है आपको? पहले हुआ था? अच्छा, जुकाम ख़त्म हो गया है और अभी गला ख़राब है आपका। अच्छा, क्यों, आपने बोतल तो नहीं पी ली थी? अच्छा, तो ये ठंडी थी ज़्यादा? ठंडी गरम? अच्छा, वो भी पी ली थी, गला ख़राब हो गया। अच्छा अच्छा ईमान, ऐसे करो, मुझे 1 2 3 गिनती सुनाओ मुझे ज़रा। 1 2 3। वेरी गुड, क्लैप करो भाई। क्या हाल है आपका अक्सा? अक्सा, हो आप ठीक हो? अच्छा, आप ऐसे करो, मुझे गिनती सुनाओ। 1 2 3। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? महानूर। अच्छा महानूर, मुझे गिनती सुनाओ। 1 2 3 सुनाओ मुझे। दस। बहुत अच्छा बोला। जैसा कि आपने देखा कि आवाज़ मुख्तलिफ़ अंदाज में हमें नज़र आई। ये चारों बच्चे चारों के चार हेयरिंग इम्पेयर्ड थे और जो चीज़ हमें नज़र आई उसमें एक बहुत ऑब्वियस डिफरेंस, एक बहुत
नुमायाँ फ़र्क था सबकी आवाज़ में। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो कि प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के साथ था, उसकी आवाज़ का पिच कुछ और था, और एक बच्चा जो कि मॉडरेट डिग्री हेयरिंग लॉस के साथ था, उसकी आवाज़ हमें किसी और तरीके से नज़र आई। कुछ बच्चे आवाज़ बिल्कुल पैदा करने से कासिर थे, जबकि कुछ जो थे उसी कोशिश में आवाज़ को मज़ीद ख़राब कर लेते हैं। आवाज़ से मौजूदा मसाइल की कई अशकाल हो सकती हैं, कई रूप हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आवाज़ का भारी हो जाना, आवाज़ का पतला हो जाना, आवाज़ का भारापन, पतला होना, ये रिलेटेड होता है फ़िज़िक्स ऑफ साउंड में बच्चे की पिच के साथ। पिच एक परसेप्चुअल क्वालिटी है, एक ऐसी क्वालिटी है जिसको कि महसूस किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आवाज़ की कितनी बारीकी है या आवाज़ के अंदर मोटाई कितनी है। ख़वातीन की वॉइस की जो पिच है वो ज़्यादा होती है मर्दों की बनिस्बत, इसीलिए हम मर्दों की आवाज़ में गूंज ज़्यादा पाई जाती है और हमें भारापन जो है वो महसूस होता है। बिल्कुल हमने यहाँ पर एक और चीज़ देखी अज़ीज़ तलबा, वो ये चीज़ थी कि हमारे जो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, इसकी जो वॉइस क्वालिटीज़ हैं वो डिपेंडेंट होती हैं उनके डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस पे। जितना ज़्यादा डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस बढ़ता चला जाएगा, जितने डेसिबल्स उसके इंक्रीज़ होते जाएंगे, आवाज़ की पिच पे उसी तरीके से असर होता चला जाएगा। एक और चीज़ जो हमें जहन में रखनी है वो इन बच्चों का नाक में बोलना है। जैसे कि आपने तीसरे और चौथे बच्चे में देखा कि आवाज़ हमें नाक से सुनाई दी, ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चा हाइपर नेज़ैलिटी का शिकार है। तो उसकी हाइपर नेज़ैलिटी की वजह कोई उसके तालू का कटा होना नहीं था या उसके सॉफ्ट पैलेट का कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसका मसला सिर्फ ये था कि चूंकि उसका डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस बहुत ज़्यादा था, तो ऐसे बच्चे अमूमन नाक में बोलते हैं, क्योंकि नाक की हड्डी का ताल्लुक़ हमारे क्रेनियम के साथ, हमारे सर की हड्डियों के साथ है, और इस तरीके से